Whether you are a beginner content writer or an expert freelance content writer, you should definitely have your portfolio to win clients. तुम पोर्टफोलियो के थ्रू अपने क्लाइंट को यकीन दिलाते हो कि यू आर समबडी हु कैन राइट अमेजिंग ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कंटेंट। इसलिए तुम्हें पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर तुम्हें नहीं पता है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एक और बात, ये जो पोर्टफोलियो का प्रोसेस है उसको मैं 2 वीडियोस में डिवाइड करूंगी। ये है वीडियो का पार्ट 1 जिसमें मैं बताऊंगी कैसे तुम अपने सैंपल्स को फ्री में पब्लिश कर सकते हो, और सेकेंड पार्ट में मैं तुम्हें एक लाइव एग्जाम्पल दूंगी कि तुम्हें कैसे अपने सैंपल्स के लिंक को पोर्टफोलियो में अटैच करना है और अपने पोर्टफोलियो में और क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो को शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, because on my channel you can learn a lot about content, freelancing, blogging and YouTube. The first thing that you need to make a freelance content writing portfolio are your samples. I would highly recommend you कि तुम अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले 3 to 6 सैम्पल्स ऑलरेडी राइट करके रखो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम पोर्टफोलियो बनाओगे तो तुम्हें ईजी लगेगा। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन है कि सैम्पल्स कैसे बनाते हैं, सैम्पल्स किस टॉपिक पे बनाएं, किस नीश पे बनाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैंने उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी बात पे। टू मेक अ वेल ऑप्टिमाइज्ड प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पोर्टफोलियो में तुम्हारे सैम्पल के लिंक्स हों। अब तुम अपने पोर्टफोलियो में सैम्पल के लिंक्स कैसे डाल सकते हो? तुम लिंक तभी डालोगे जब तुम्हारे सैम्पल्स पब्लिश होंगे। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम अपने सैम्पल्स किसी भी डॉक फाइल या पीडीएफ फाइल में अटैच नहीं करते। हम अपने सैम्पल्स के सिर्फ लिंक डालते हैं इन प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम अपने सैम्पल्स को फ्री में पब्लिश कर सकते हो, ताकि पब्लिश करने के बाद उन सैम्पल्स के लिंक तुम अपने पोर्टफोलियो में इंसर्ट कर सको। The first way to build your content writing portfolio is by writing and publishing your articles on Medium. Medium is absolutely free. You can write unlimited kind of content on Medium irrespective of the niche. तुम मीडियम पे कोई भी स्टोरी, कोई भी ब्लॉग पोस्ट, कोई भी आर्टिकल, किसी भी टाइप का कंटेंट, किसी भी टाइप की ओपिनियन राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग, नैरेटिव एसेज, whatever you wish you can write on Medium irrespective of the niche. तुम्हें मीडियम पे कोई नीश का भी बाउंडेशन नहीं है। तुम्हारे जो मन में आए तुम वहाँ पे लिखकर पब्लिश कर सकते हो, और जब तुम अपना कंटेंट मीडियम पे पब्लिश करोगे तो तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा, और फिर तुम्हें ये जो मीडियम का लिंक है यही अपने पोर्टफोलियो में अटैच करना है एज अ सैम्पल। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करने चाहूँगी कि कुछ लोग क्या करते हैं, सपोज उनका कोई एक ब्लॉग है या उन्होंने कोई एक आर्टिकल किसी और क्लाइंट के लिए लिखा, तो वो क्या करते हैं, वो सेम आर्टिकल कट कॉपी पेस्ट करके मीडियम पे पेस्ट कर देते हैं। और अगर तुम ऐसा करोगे, जो तुम्हारा आर्टिकल है मीडियम उसको प्लेजराइज्ड मानेगा। उसको तो नहीं पता कि जहाँ जिस ब्लॉग से तुमने कॉपी पेस्ट करा है या जिस वेबसाइट से वो कॉपी पेस्ट करा है वो तुम्हारा ही आर्टिकल है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट तुम मीडियम पे वही आर्टिकल पब्लिश करना जो कि यूनिक हो, जो किसी भी क्लाइंट ने या तुमने अपने ब्लॉग पे पब्लिश ना करे हों। अब एक और चीज़ मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगी, वो ये है कि यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग डिफरेंट आर्टिकल्स ऑन मीडियम। मीडियम पे काफ़ी सारे हाई क्वालिटी और बहुत ही एक्सपर्ट राइटर्स लिखते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि जो मीडियम पे जो ट्रेंडिंग आर्टिकल्स हैं उनको तुम रीड करो। अगर तुम उनको रीड करोगे तो यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट राइटिंग। जो उनका राइटिंग स्टाइल होता है दैट इज़ लाइक एब्सोल्युटली मार्वलस। कोशिश करो जो मीडियम पे ट्रेंडिंग आर्टिकल्स हैं उसमें से एक तो तुम रोज़ पढ़ो ही पढ़ो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी राइटिंग ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। द सेकेंड वे टू पब्लिश योर आर्टिकल फॉर फ्री इज विया गेस्ट पोस्टिंग। सबसे पहली बात, व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग? गेस्ट पोस्टिंग इज राइटिंग आर्टिकल्स फॉर सम अदर वेबसाइट एज अ गेस्ट। तुम एक ऐसी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखोगे जिसके तुम रेगुलर राइटर नहीं हो, पर एज अ गेस्ट अपना एक आर्टिकल तुम उनकी वेबसाइट पे पब्लिश करोगे। अब ऐसा करने के लिए यू हैव टू अप्रोच सेवरल वेबसाइट्स जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही हों और तुम्हारी नीश में हों। अब हम बात करें कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही हैं और तुम्हारे नीश में भी हैं। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टाइप सर्टेन कीवर्ड्स ऑन गूगल एंड सर्च। जैसे कि तुम्हारा नीश है हेल्थ, नीश प्लस सबमिट अ गेस्ट पोस्ट
अगर तुम ये टाइप करोगे गूगल पे तो तुम्हें एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट मिल जाएगी। इसके अलावा एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स तुम्हें यहाँ दिख रहे होंगे, इनमें से भी अगर तुम कोई भी कीवर्ड गूगल पे डालोगे तो भी तुम्हें वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कि तुम्हारे नीश में होंगे और जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रहे होंगे। एक एग्जाम्पल दे के दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने गूगल पे टाइप करा हेल्थ प्लस राइट फॉर एस प्लस गेस्ट पोस्ट। अब ऐसा करते ही मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही होंगी। अब ये देखो, जो सबसे पहली वेबसाइट है 10toread.com, इसने मुझे एक लिस्ट दे दी 400 वेबसाइट्स की जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही थी। और ऑल्टरनेटिवली अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगी तो मुझे यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल वेबसाइट्स भी मिलेंगी जो कि हेल्थ के रिलेटेड हैं और जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही हैं, जैसे कि ये healthcareblog.com, उसके अलावा unthinkable.com, उसके अलावा 99 माई हेल्थ टिप्स और उसके बाद हेल्थ राइटर हब। अब तुम्हें ऐसा करने के बाद एक लिस्ट निकाल लेनी है उन वेबसाइट्स की जिन्हें तुम्हें अप्रोच करना है गेस्ट पोस्टिंग के लिए। मेक श्योर कि तुम एटलीस्ट 20-30 वेबसाइट्स की लिस्ट निकाल लो और उनको अप्रोच करो गेस्ट पोस्टिंग के लिए। आई एम वेरी श्योर अगर तुम 30 वेबसाइट्स को मेल करोगे उसमें से 5 to 6 तो रिप्लाई कर ही देंगी और उसमें से 5 to 6 तो रेडी होंगी ही गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करने के लिए। जब तुम्हारा वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर ले, तुम्हारा आर्टिकल पब्लिश कर दे, तो फिर वो जो लिंक होगा तुम उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। The third way to publish your articles is by writing on LinkedIn. LinkedIn is equally good for finding jobs also. इसके लिए सबसे पहले अगर तुम्हारा कोई LinkedIn पे अकाउंट नहीं है, तुम्हें LinkedIn पे अकाउंट बनाना होगा और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होगा। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि अपनी अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मैंने अपने एक ऑलरेडी वीडियो में बनाई हुई हैं, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स ऑन LinkedIn। उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़, जब तुमने अकाउंट बना लिया, तुम्हारे अकाउंट को अपने ऑप्टिमाइज कर लिया, उसके बाद हियर यू कैन सी यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ राइटिंग आर्टिकल। तुम्हें इस ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे यू कैन डायरेक्टली राइट एन आर्टिकल हियर और इवन यू कैन कॉपी पेस्ट। यहाँ पे तुम्हें सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि फीचर इमेज डालने के, हेडलाइन लिखने के, बुलेट पॉइंट लिखने के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हें सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। सबसे अच्छी बात लिंक्डइन की ये है कि यहाँ पे तुम्हें आर्टिकल पब्लिश करने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी होगी। यू आर फ्री टू राइट एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन लिंक्डइन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें अपने पोर्टफोलियो में सैम्पल्स कैसे अटैच करने हैं और कहाँ पे तुम सैम्पल्स फ्री में पब्लिश कर सकते हो। अब मिलती हूँ मैं इसके पार्ट 2 में, जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगी एक लाइव एग्जांपल देके कि तुम अपने इन सैम्पल्स का लिंक कैसे डालोगे और पोर्टफोलियो में बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसको कैसे इंसर्ट करोगे और कैसे एक पूरा पोर्टफोलियो बनाओगे। तब तक के लिए ये ध्यान रखो तुम अपने सैम्पल्स को पब्लिश रेडी रखो ताकि नेक्स्ट स्टेप हम दोनों साथ में कर पाएँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, बाय बाय।